अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस मैं आपको बताऊंगा कोट की कटिंग किस तरह से की जाती है। स्टेप बाय स्टेप आपको हम समझाएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। 27.5 है लंबाई इस कोट की, 36 है इसका चेस्ट, 33 है इसकी कमर, 36.5 हिप और 17.5 तीरा, 23 इंच बाजू और 11 इंच बाजू की मोरी। तो दोस्तों हमें इसी साइज़ के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करनी है। तो आप देख लीजिए किस तरह से इसकी कटिंग की जाएगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो गाइज़ अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें एक मार्क लगाना है ऊपर की तरफ। तो गाइज़ हम सबसे पहले एक मार्क लगा लेते हैं। अब इस मार्क के बाद एक मार्क हमें नीचे की तरफ 1.25 इंच डाउन करना है। अब इस मार्क के बाद हम रखेंगे लंबाई। तो लंबाई थी हमारी इसकी 27.5 इंच, तो 27.5 रख देंगे। उसके बाद हमें मार्जिन लेना है इसमें 2 इंच। इसका जो आर्मोल होता है मुड्ढे का, वो किस तरीके से रखेंगे हम। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि चेस्ट का चौथाई हिस्सा रखा जाता है। तो हमारा चेस्ट था 36 इंच, तो गाइस 36 का हुआ हमारा 9 इंच, तो 9 हम यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद हम 1.5 इंच ऊपर की तरफ रख देंगे। अब तो गाइज़ मैं आपको कमर का मेजरमेंट करके बताता हूँ कि किस तरह से आप कमर का जो मार्क है वो किस तरीके से लगाएं। सबसे आसानी वाला फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। वो ये है, आपकी जो बाजू थी वो थी 23 इंच, 23 का हमने आधा किया तो वो आया 11.5। तो 11.5 पे हमने एक स्टेप रखा और हमारा तीरा था हमारा 17.5 इंच, तो हमारा ये आया 29। अब हमें 29 का आधा कर लेना है। हमने 29 का आधा किया तो ये हमारा आएगा 14.5 इंच। इसी तरीके से कमर का मार्क लगाना है। अब ये वाले जो मार्क हैं ये आपको मार्क आगे की तरफ उठा लेने हैं। सबसे पहले हमें बैक का जो सेव होता है वो किस तरीके से लिया जाता है। गाइस मैं आपको बहुत ही आसान तरीके के साथ बता देता हूँ किस तरीके से आप बैक में सेव ले सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको रखना है यहाँ पर 1.25 इंच, उसके बाद आपको रखना है यहाँ पर 1.25 इंच, फिर गाइस आपको रखना है यहाँ पर 1.25 इंच और यहाँ पर भी 1.25 इंच रख देंगे। ये जो मार्क थे हमारे ये हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम दोस्तों आपको बताते हैं कि जो हाले का मार्क है वो किस तरीके से लगाया जाता है। तो सीना हमारा था 36 इंच। तो दोस्तों ये जो हाला होता है ये सीने का 12वां हिस्सा रखा जाता है। तो हमने सीने का 12वां हिस्सा किया तो वो हमारा आएगा गाइस 3 इंच आएगा ये। तो हम यहाँ पर 3 इंच रख देंगे। उसके बाद शोल्डर था हमारा 17.5, तो 17.5 का हमने आधा किया, वो आया हमारा 8.25। उसके अब उसमें हमें आधा इंच मार्जिन ऐड कर देना है। गाइस यहाँ से हमें करना है 1.25 इंच डाउन। उसके बाद हम कमर का मेजरमेंट करते हैं, किस तरीके से कमर का मेजरमेंट किया जाएगा। तो दोस्तों कमर का जो मेजरमेंट होता है वो भी सीने के हिसाब से किया जाता है। सीने का छठा हिस्सा यहाँ पर रखा जाता है। तो सीना है हमारा 36 इंच, तो इसका छठा कितना हुआ, तो ये हुआ 6 इंच। दोस्तों यहाँ पर हम 6 इंच रख देंगे और आधा इंच मार्जिन। अब दोस्तों हिप का मेजरमेंट किस तरीके से लगाया जाएगा मैं आपको ये भी अच्छी तरीके से बता देता हूँ। जैसे कि आपने ये कमर का मार्क लगाया था, इसी तरीके से आपको ये भी लगा लेना है। 6 छंग 36। तो गाइस आपने यहाँ पर आधा इंच मार्जिन लिया था,
यहाँ पर आपको देना है पौन इंच। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रॉस बैक किस तरह से की जाएगी, मैं आपको ये भी आसानी के साथ बता देता हूँ। चलिए, इस तरह से आपको करना है ये। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको दोस्तों बैक के जो मार्क हैं वो हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। दोस्तों ये कोट साइड चाक हमारा नहीं है, अगर ये साइड चाक होता तो मैं आपको साइड चाक के भी मार्क लगाकर बता देता, मगर मैं फिर भी आपको समझाने के लिए बता देता हूँ कि साइड चाक के भी मार्क किस तरह से लगते हैं। दोस्तों करना क्या है, 1.5 इंच आपको आगे की तरफ रख देना है। उसके बाद आपको लंबाई इसकी रखनी है 7.25 इंच। तो गाइस बैक के मार्क हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आपको इसी तरीके से कोट की कटिंग होती है, वो मार्क जो होते हैं वो इसी तरीके से आपको लगाने हैं। लाएंगे कोट की कटिंग आप इसी तरीके से करेंगे तो आपका कोट बहुत ही अच्छा आएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस बैक की कटिंग किस तरह से की जाएगी। गाइस ये हमारा कोट साइड चाक नहीं है, तो हमें सीधा ही काट लेना है। अब आपको सामना इसी तरीके से आगे कर लेना है। तो दोस्तों मैं अब आपको बताऊंगा कि कोट के सामने किस तरीके से कटिंग किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें करना क्या है, जो हमने मार्क लगाए थे बैक में, उन मार्कों को हमें सीधा कर लेना है। तो आपको करना क्या है, यहाँ से आपको आधा इंच नीचे की तरफ करना है। अब सबसे पहले हम लगाते हैं चेस्ट के मार्क। तो चेस्ट हमारा था 36 इंच, तो 36 का हमने चौथाई किया, वो आया हमारा 9 इंच। तो गाइस हमें 9 इंच नहीं रखना है, ये हमें आधा इंच कम करना है इसमें से। तो हमने इसमें आधा इंच कम किया, तो ये हमारा आएगा 8.5 इंच। तो गाइस मैं आपको ये भी बता देता हूँ किस तरीके से जो तख्ती होती है वो रखी जाती है। गाइस 32 साइज से लेकर आपको 36 साइज तक, 38 साइज तक ये आधा इंच कम करनी है। 36 या 38 से आप ऊपर कटिंग करेंगे तो उसमें आपको पौन इंच करनी है। फिर आप 42, 44, 46 साइज में कटिंग करेंगे तो आपको 1.5 इंच तख्ती कम करके रखनी है। तो दोस्तों मैंने बता दिया है किस तरीके से ये करनी है आपको। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरीके से इसकी तख्ती कम करके रखेंगे। तो सीना था हमारा 36 इंच, अब 36 में से हमें करना है आधा इंच कम, तो ये आया हमारा 8.5। उसके बाद हमें 1.5 इंच आगे की तरफ कर लेना है। एक मार्क हम आगे लगाते हैं और एक लगाते हैं पीछे की तरफ। तो गाइस जैसे हमने ये वाला मार्क लगाया था, ये वाला जो आया था हमारा 8.5, तो ये हमें ऊपर की तरफ लगा लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हाला होता है, हाले का जो मार्क होता है वो किस तरीके से रखा जाता है। दोस्तों ये भी बहुत आसानी वाला फॉर्मूला है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो आपको करना क्या है, बस इतना ही करना है, आपको इसे आधा कर लेना है और आधा करने के बाद आपको आधा इंच आगे की तरफ कर देना है दोस्तों, बस। और आपको आधा इंच ऊपर की तरफ करने के बाद
पौन इंच आपको अंदर की तरफ, 1 इंच आपको अंदर की तरफ कर लेना है। तो ये हमारा कॉलर का निशान हो गया। अब यहाँ पर रखेंगे हम 2.25। उसके बाद हम लगाएंगे 10। अब हमें पॉकेट का निशान लगाना है। तो पॉकेट का हमें निशान किस तरीके से लगाना है, 36 साइज में हमारी आएगी 3.5 इंच। इसका हमने आधा, 3.5 का हमने आधा किया, वो आया हमारा 1.25। अब आपको ये जो मार्क है ये यहाँ लाना है। तो इस तरीके से आप इसको नाप लेंगे। ये आया हमारा 5 इंच 1 सूद। तो हमें ये भी यहीं रख लेना है इस तरीके से। अब दोस्तों हमें स्केल की मदद से ये मार्क सारे उठा लेने हैं। अब आपको करना क्या है, यहाँ से डाउन करना है 1.5 इंच। उसके बाद यहाँ से आपको करना है, यहाँ से करना है 2.5 इंच। अब हमें नपेल कितनी चौड़ी रखनी है, तो नपेल हमें रखनी है गाइस बस सिर्फ 2.5 इंच चौड़ी। अब हम जो है ये मार्क लगा लेते हैं। अब गाइस 36 साइज में आपको कितनी पॉकेट रखनी है मैं आपको ये बता देता हूँ। आपको रखनी है 5.5 इंच। तो 5.5 इंच कहाँ से रखेंगे हम, 1 इंच आगे की तरफ करने के बाद 5.5 रखनी है। अब यहाँ से हमें करना है ये 2 इंच। फलाब की चौड़ाई जो आएगी हमारी वो गाइस आएगी हमारी 1.25 इंच। गाइस ये वाली मार्क हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। अब आपको मैं बताता हूँ कि कोट में जो सामने में राउंड लिया जाता है वो किस तरीके से लिया जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमारा है 10 इंच। तो हमें कितना क्रॉस करना है ये मैं आपको ये बता देता हूँ, सिंपल सा फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें 10 इंच। अब हमें यहाँ पर रखना है 1 इंच यहाँ से कम। तो हम ये रखेंगे 9 इंच। ये हमारा 9 इंच। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से शोल्डर का मार्क लगाया जाएगा और लूजिंग किस तरीके से दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी बैग जो काटी थी हमने वो उठा लेनी है, वो लानी। तो सबसे पहले हम मार्क लगाएंगे शोल्डर का। तो किस तरीके से लगाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। आप इसका नाप लीजिए, ये आया 6.5 इंच। तो आपको करना क्या है, बैक से 2 सूत कम करके सामने का शोल्डर जो है होता है वो कम करके रखना है। तो ये ठीक हमारी आई 6.5 इंच। तो हमें यहाँ करनी है 6.25 इंच। अब हमें इसे डाउन कितना करना है दोस्तों, तो डाउन हमें इसे करना है 1.5 इंच। 1.5 इंच ये डाउन हो गया हमारा। अब हमें चेस्ट में जो लूजिंग दी जाती है वो किस तरीके से दी जाती है, किस हिसाब से चेस्ट का जो मार्क होता है वो लगाया जाता है, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप जो है नाप लीजिए क्रॉस बैक। ये हमारी आ रही है 6.25 इंच। तो अब चेस्ट थी हमारी 36। तो 36 का हमने आधा किया तो आया 18। अब 18 हमने यहाँ रख लिया है। तो ये आई थी हमारी 7 इंच। तो 7 हमने माइनस कर दिया।
उसके बाद लूजिंग किस हिसाब से देनी है हमें दोस्तों। तो अब मैं बताता हूँ कि कोड में लूजिंग किस तरह से दी जाती है। दोस्तों अगर सिंगल पीस है तो उसमें आप देंगे लूजिंग 4 इंच की, 2 पीस है यानी। तो अभी हमारा 3 पीस है तो हम इसमें देंगे लूजिंग देंगे हम इसमें 4.25 इंच की। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आपको लूजिंग देनी है। अब आपको जो कमर का मारी किस तरीके से लगाना है, ये था हमारा 6 इंच हमने किया था। अब हमारी कमर जो थी वो थी दोस्तों 33 इंच, तो 33 का हमने आधा किया, वो आया हमारा 16.5। तो 16.5 में से हमें 6 इंच माइनस कर देना है। उसके बाद हमें 4.25 इंच इसमें लूजिंग देनी है। अब हिप का मेजरमेंट मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हिप का मारिक जो है वो लगाए जाते हैं, मैं ये भी आपको बता देता हूँ। तो करना क्या आपको, इसी तरीके से जिस हिसाब से हमने ये रखा था तो आधा इंच मार्जिन छोड़ने के बाद इसको नाप लेना है। तो ये हमारा आया 6.25 इंच। तो आपको हिप थी हमारी इसकी गाइस 36.5 इंच, तो 36.5 का हमने आधा किया तो वो आया हमारा 18.25। अब 18.25 में हमें 6.25 इंच माइनस कर देना है। उसके बाद हम इसमें लूजिंग जो रखेंगे गाइस, वो जो हमने ऊपर लूजिंग दी थी यानी कि 4.25 इंच, तो हम 200 उससे कम करके रखेंगे। तो यहाँ पर हमने 4.25 रखी थी, तो हम यहाँ पर रखेंगे 4 इंच, यहाँ देंगे हम 4 इंच की लूजिंग। तो अब सबसे पहले हम मार्क लगाएंगे शोल्डर का। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से गुलाई कहाँ तक लेनी है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको एक 2 इंच पर मार्क लगा लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 1.25 इंच लगा लेना है। तो इसी तरीके से आपको इस हिसाब से आपको करना है। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये वाले मार्क लगा लेने हैं। दोस्तों ये जो मार्क थे वो हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। तो चलिए दोस्तों, अब इसको हमें काटना है। किस तरीके से काटना है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। अब आपको मैं बताऊंगा दोस्तों कि कोट की बाजू किस तरीके से कटिंग की जाती है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही सिंपल फॉर्मूले के साथ मैं आपको समझाऊंगा। आपको बस करना क्या है, आपको इतना ही करना है। इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं किस तरह से की जाएगी बाजू की कटिंग। तो सबसे पहले हम मार्क लगा लेते हैं। तो मार्क हमें पहला मार्क लगाना है, तो वो कपड़ा दो सूत ऊपर छोड़कर कपड़ा लगाना है हमें। 23 बाजू थी हमारी, उसके अंदर हमें 1.5 इंच और ऐड कर लेना है। तो ये हमारी हुई दोस्तों 24.5 इंच। अब 24.5 हो गई। उसके बाद हमें करना क्या है
किस तरीके से मुड्डे का निशान लगाया जाता है, मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। तो अब करना क्या आपको, हमने जो बैक काटी थी, बैक में जो हमने डाउन किया था वो किस तरीके से कितना किया था। तो बैक में जो डाउन किया था वो हमने किया था 1.25 इंच, और सामने में जो किया था वो किया था हमने 1.5 इंच। तो 1.5 और 1.25 कितना हुआ दोस्तों, 1.5 और 1.25 हुआ हमारा 3.25 इंच। दोस्तों 3.25 इंच हमारा हुआ। तो हमें करना क्या है, सीने का हमारा चौथाई था 9 इंच, 9 इंच था हमारा सीने का चौथाई। उसके बाद हमें इसमें से हमें 3.25 इंच कम करके रखना है, जितना हमारा शोल्डर और जितना हमारा बैक में शोल्डर जो डाउन किया था और जो सामने में डाउन किया था, उसी हिसाब से हमें यहाँ पर कम कर लेना है। यानी कि 36 में से हमें 3.25 इंच कम करके रखना है। उसके बाद गाइस आपको 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क लगा लेना है। फिर आपको 1.25 इंच यहाँ पर एक मार्क लगा लेना है। अब ये जो मार्क है ये आप आगे लगा लीजिए। तो अब गाइस आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक मार्क लगा लेना है, जो हमारा होता है मार्क सेफ के लिए। इस तरीके से आपको लगा लेना है। अब एक मार्क आप यहाँ से यहाँ लगाएंगे इधर की तरफ 1.5 इंच। तो इस हिसाब से रख लो, जितना आपने यहाँ पर रखा था उतना ही आपको यहाँ पर रख लेना है। ठीक है दोस्तों, अब आपको करना क्या है, इसका आधा करना है। ये आधा होगा हमारा 4.25 इंच। उसके बाद आपको ये वाला मार्क जो है ऊपर की तरफ लगा देना है। अब ये कितना आया था हमारा 4.25, तो हमें ऊपर की तरफ आधा इंच कम करके रखना है। 4.25, अब आप जो राउंड ले जाता है वो किस तरीके से ले आता है मैं आपको ये भी बताता हूँ। यहाँ से एक मार्क आपको यहाँ पर लगा लेना है दोस्तों। तो फिर उसके बाद हमें लगाना है यहाँ से 1.5 इंच। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको राउंड करना है। चलिए मैं बताता हूँ आपको। आपको करना है इस तरीके से। अब आपको मोरी का जो मार्क है वो लगा लेना है। तो वो किस तरीके से लगाएंगे मैं ये भी आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको रखना है यहाँ पर 1.5 इंच। उसके बाद हमारी मोरी थी 11 इंच, तो 11 का हमने आधा किया, वो आया हमारा 5.5 इंच। तो हमें यहाँ पर 5.5 इंच लगा देना है। तो दोस्तों अब ये हमें आधा इंच ऊपर की तरफ रख लेना है और आधा इंच हमें नीचे की तरफ कर देना है। आप भी 2.5 इंच मार्जिन लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब कटिंग को शुरू करते हैं, किस तरह से की जाएगी बाजू की कटिंग।
तो दोस्तों अब आपको काटना है ताल। तो ताल किस तरीके से काटेंगे मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो आपको करना क्या है, इस कपड़े को आगे की तरफ कर लेना है। अब इसके ऊपर आपको ये जो गोला है ये रख लेना है। अब आपको यहाँ पर ये इसको कट कर देना है। तो गाइस आपको एक सूत फालतू करके काटना है नीचे को। आपको मार्क लगाना है कि यहाँ पर 2.25 इंच। अब इसी तरीके से आप इन मारियों को ताल पर उठा लीजिए। दोस्तों मैं आपको बाजू की कटिंग बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। तो अब आपको क्या करना है, ये मार्क अच्छी तरीके से लगा लेने हैं। अब आपको ये भी मार्क लगा लेने हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ताल की जो कटिंग होती है तो वो किस तरह से की जाती है। दोस्तों शायद आपका ताल लूज़ या टाइट पड़ता हो, तो मैं आपको ये भी अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा। नहीं तो आपका ताल लूज़ आएगा और नहीं टाइट आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको करना क्या है, सबसे पहले एक मार्क लगा लेना है। ये हमारा 7.25, तो 7.25 का हमने आधा किया, वो आएगा हमारा 1 सूत कम 4 इंच। अब हमें इसका भी आधा कर लेना है, तो ये हमारा आएगा यानी कि 2। अब आपको ये मार्क जो लगाने हैं वो किस तरीके से लगाने हैं, अब इसको सीधा कर लेना आपको, और ये इस तरीके से। अब ये आपको उलाई ले लेनी है। तो इस तरीके से करना है आपको। दोस्तों बाजू की कटिंग हमारी हो चुकी है कंप्लीट। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी वीडियो आपको अगर पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी आपके यार दोस्त हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिनसे कि उन लोगों को भी फ़ायदा